हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह हो गई है, आप उठ चुके हैं। आज पुनरुत्थान का दिन है, हम सबको चर्च जाना है ना, प्रभु के सानिध्य में समय गुजारना है, प्रभु भोज में भी भाग लेना है, गीत गाकर आराधना करते हुए प्रभु की आराधना स्तुति करनी है, प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करना है, प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर वचन सुनना है। हर रविवार आराधनालय जाना आप अपनी आदत बनाएं। यदि आपका चर्च सर्विस लेट शुरू होता है तो दैनिक मनन के कार्यक्रम को सुन के दिन की शुरुआत करें। दैनिक मनन कार्यक्रम तो YouTube पर हमेशा रहेगा ही, इसलिए आप रविवार को अपने चर्च में बिजी रहें और फिर जब कभी आपको समय मिले इस दैनिक मनन के संदेश को भी आप सुनिएगा। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, इन दिनों में कई लोग चर्च को लापरवाही से लेते हैं, आपकी उपस्थिति को महत्व नहीं देते। प्रभु, हम ऐसे ना हो जाएं, बल्कि आपके अन्य बच्चों के साथ आपको महिमित करने का, आपकी स्तुति आराधना करने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपनी बाइबल उठाएं, इब्रानियों को लिखी गई पत्री उसका 10वां अध्याय 24वीं आयत पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 24वीं आयत। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। एक दूसरे को उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो जब वो दिन निकट आए। कौन सा दिन? प्रभु के आने का दिन। इन अंतिम दिनों में मनुष्यों के बीच में अधर्म बढ़ता जाएगा, वे भक्तिहीन होते जाएंगे, प्रेम कम होता जाएगा, विश्वास भी कम होगा। इन तमाम भविष्यवाणियों को आज हम एक एक कर पूरा होते देख रहे हैं। इसलिए इन अंत के दिनों में हम जो विश्वासी हैं, हमें और अधिक सावधान रहना है, क्योंकि शैतान हमें धोखा देने का प्रयास करेगा। प्रभु के दिन में प्रभु के सानिध्य में जाकर एक गुट के रूप में समय बिताना है। क्या जरूरत है चर्च जाने की? क्या प्रभु हर जगह मौजूद नहीं है? क्या प्रभु मेरे घर पे नहीं है? लाइव सर्विस भी तो होता है ना, हम उसमें भाग ले लेंगे। कई लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोगों की यह लॉकडाउन के दौरान आदत हो गई है, हम घर में ही रहेंगे, सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देखेंगे। यह सही नहीं है। अगर चाहें तो चर्च के अलावा यह किया जा सकता है, लेकिन आपको आराधनालय जाना है और सभा के अन्य सदस्यों के साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करना काफी आवश्यक है। इन अंत के दिनों में कुछ लोगों को चर्च का नाम सुनते ही गुस्सा आने लगता है। कुछ लोगों को पसंद है कि उनका चर्च शॉर्ट एंड स्वीट हो। ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट कहां पर होता है? एक समय था जब लॉन्ग सर्विसेज हुआ करती थी, 3-4 घंटे की सभा। अभी उसी आराधना को 3-4 सभाओं में बांट दिया गया है, भाग भाग कर दिया गया है। कुछ लोग आते हैं, फिर कुछ लोग जाते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं, फिर कुछ जाते हैं। इस प्रकार से सभा में एकता कम हो गई है। लेकिन प्रभु का उद्देश्य है कि प्रभु के तमाम संतान एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें। उनके धार्मिकता की, प्रेम के, विश्वास के हमें खोजी होना है। एक दिन में खोज नहीं होती। समुदाय के रूप में एकत्र होना है। आजकल मनुष्यों की सोच कुछ इस प्रकार की है, मेरे काम में कोई भी दखल अंदाजी ना करे, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं करूंगा, जब मुझे खाना है मैं खाऊंगा, जब बाहर जाना है जाऊंगा, जब चाहिए मैं सोऊंगा, मुझसे कोई सवाल ना करे। चाहे मेरी पत्नी हो, मुझसे सवाल ना करे। अच्छा, मैं तुम्हारी पत्नी हुई तो क्या हुआ? क्या मेरी इच्छाएं नहीं है? इस प्रकार से लोगों के बीच, यहां तक कि पति पत्नियों के बीच इस प्रकार के मतभेद हैं, जिस वजह से एकता की कमी है।
देखिए, जब कभी शैतान जीतना चाहता है तो क्या करता है? हमारे बीच में मतभेद पैदा करता है। अकेले को हराना आसान है। जब हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, हमें आसानी से हराया नहीं जा सकता। पिता मरणशैया पर अपने चारों बेटों को बुलाते हैं। मेरी मृत्यु अब करीब है। इतने दिनों मैंने तुम्हारी देखभाल की, अब तुम ध्यान रखना। चारों एकजुट रहो, कोई हरा नहीं पाएगा। उन्हें समझाने का प्रयास करता है। इसे एक उदाहरण के रूप में उन्हें सिखाने का प्रयास करता है। उनसे कहता है, एक एक लकड़ियां लेकर आओ। चारों लकड़ी के टुकड़ों को बांधकर उनसे तोड़ने को कहता है तो वे लड़के तोड़ नहीं पाते हैं। चारों कोशिश करते हैं पर नहीं टूटता। ठीक है, अब उस रस्सी को खोल के उस लकड़ी को तोड़ने का प्रयास करो। पट 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 आराम से तोड़ देते हैं। देखा तुमने, जब तुम चारों एक साथ रहोगे तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा, तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, अकेले हार जाओगे। प्रभु भोज के दौरान यही कहा, तुम एक मन होकर प्रार्थना करो, तुम नम्र होकर एक दूसरे की भलाई के लिए तत्पर रहो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करो, एक दूसरे के बोझ उठाओ, एक दूसरे के लिए तुम जियो। यही है प्रेम। क्या होता है प्रेम? जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरे आपका ख्याल रखते हैं, यही प्रेम बांटना कहलाता है। लेकिन स्वार्थी, सब मेरे लिए, मेरा है, अपने आप के लिए जब सोचता है, अकेला पड़ जाता है और बड़े आराम से शैतान ऐसे लोगों को हरा पाता है। आज के हालातों में लोग चर्च नहीं आना चाहते। अमेरिका या कई यूरोपीय देशों में, जो कि मसीह देश कहलाते हैं, चर्च आने वाले लोगों की यदि संख्या देखी जाए, परसेंटेज देखा जाए, 100 में से केवल 5 या 10 लोग ही चर्च आते हैं। यह काफी निराशाजनक है। देख रहे हैं, एक समय में मिशनरी इन्हीं देशों से भेजे जाए करते थे, लेकिन आज भक्तिहीनता यहां नजर आती है। चर्चेस बंद किए जा रहे हैं। जहां परमेश्वर उनसे प्रेम करने वाले उनके संतानों को, सबको एक साथ देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वहीं शैतान उन सबको अलग करने का प्रयास करता है। कुल भेद, जाति भेद, भाषा भेद, तमाम भेदों के जरिए लोगों को अलग कर रहा है। यहां चेतावनी है, इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कईयों की रीति है। दूसरों को भले कामों के लिए उकसाओ, एक दूसरे को, अकेले नहीं। 2 लोग अगर साथ हों तो अगर एक गिर जाए तो दूसरा उठाएगा। बाइबल कहता है ना, सही भी है ना। अकेले गए, गिर गए, कौन उठाएगा? एक और होना चाहिए साथ में। भले ही वो उठा ना सके, कम से कम एम्बुलेंस बुला लेगा या लोगों से सहायता मांगेगा। इसलिए जब कभी सेवकाइयों के दौरान पास्टर लोग विश्वासियों के घर में जाते हैं, किसी सहायक को लेके जाते हैं। प्रभु यीशु ने भी जब शिष्यों को सेवकाई के लिए भेजा, 2-2 करके भेजा। 2 लोगों को शैतान आसानी से हरा नहीं सकता। अकेले होने पर शैतान आराम से गिरा सकता है। इसीलिए हमें, प्रभु की संतान है, समूह होकर, समुदाय होकर एकजुट रहना है। अगर एक बलहीन हो गया तो दूसरा उसे बलवान करे, अगर दूसरा हो गया तो तीसरा उसे बलवान करे, उकसाए। प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हमें एक दूसरे को उकसाना है। पाप के लिए, बुरे काम के लिए शैतान हमेशा हमें उकसाता रहता है। दोस्तों के बीच में जब बातें होती है, लड़ाई होती है, आपने सुना होगा ना, अरे आजा देख लेंगे, 2-2 हाथ देख लेते हैं, कौन है वो, क्या कर सकता है। बुराई के लिए उकसाने वाला शैतान होता है। लेकिन अरे कोई बात नहीं, शांत रहो, उतावली हमें नहीं करनी। थोड़ा सहन कर लो, अपने को छोटा कर लो, यीशु मसीह को याद कर लो। ऐसे शब्दों को, ऐसे बोलों को जब हम सुनते हैं, शायद सुनते समय हमें ऊर्जा ना मिले, लेकिन शांति जरूर मिलती है। विश्वासियों को एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, निराश नहीं। अपने बच्चों को भी निरुत्साहित ना करें। पहले से ही वे निरुत्साहित हैं। निरुत्साह की वजह से ही शैतान के शिकार हो रहे हैं। परंतु जब आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रभु के कार्यों के लिए उन्हें बढ़ावा देते हैं, वे योग्य बनते हैं। विश्वासी कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने, कुछ नए उद्धार पाए होते हैं। उनके अनुभव अलग अलग होते हैं। प्रार्थना योद्धा भली भांति समझ सकते हैं
जब दूसरे विश्वासी हताश और निराश होते हैं, जब आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, कलीसिया में एकता आती है। प्रभु यीशु मसीह के तमाम संतान एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करते हैं। प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। अकेले काम करने से बेहतर है 4 लोग मिलकर काम करें, वो जल्दी हो जाएगा, है ना? आकाश के पक्षियों को देखिए, अकेले उड़ने वाले पक्षी और गुट में होकर उड़ने वाले पक्षियों के बीच में काफी भिन्नताएं हैं। अकेले उड़ने वाले जो पंछी होते हैं वे ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ते, ना ही ज्यादा दूर जा सकते हैं। वहीं अगर वे गुट में हैं, वे मिलकर एक तरह की लाइन क्रिएट करते हैं, या फिर यूं कहें कि वे एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। आपने भी देखा होगा ना, आकाश में जब पक्षियां उड़ते हैं, क्या उन्हें देखने का टाइम है आपके पास? देखिएगा उन्हें। जब वे मिलकर उड़ते हैं, जब वे अपने पंखों को फैलाते हैं, पास में जो पक्षी है उसके लिए वो पंख मददगार होता है। तो ऐसे जब वे सब मिलकर उड़ रहे होते हैं एक दूसरे के लिए, वे सभी मददगार होते हैं। एक दूसरे की उड़ने में वे सब मदद करते हैं। एक विश्वासी का अकेले रहने से अच्छा दूसरों के साथ मिलकर रहना है। तब प्रभु चमत्कार करेंगे और हमारे बीच भी आएंगे। जब हम एकजुट होकर रहेंगे, जब हम मिलकर चलेंगे, जब एक दूसरे को हम बलवंत करेंगे। चलते चलते कोई भटक जाए, अरे मुझे इससे सीखना चाहिए, वो खुद भी सावधान होगा। और भटके हुओं को जब हम मार्ग दिखाते हैं, हम आत्माओं को नहीं खोएंगे। आज कई विश्वासी भटक गए हैं। संसार में शैतान का प्रभाव काफी अधिक है। हर जगह शैतान का इन्फ्लुएंस आपको नजर आ जाएगा। बुराई को, पाप को प्रेरित करने वाली ताकतें, मीडिया, यह जो कल्चर है, लोगों को भटका रहे हैं। ऐसे समय में प्रभु के मार्ग पर लोगों का आह्वान करने के लिए, लोगों को चलाने के लिए प्रभु को आवश्यक है हम लोगों की कि हम मिलकर रहें। जो नए विश्वासी चर्च में आते हैं, आपको देखकर वे प्रार्थना करना सीखने पाएं, आगे बढ़ना सीखने पाएं। हमारे चर्च में एक दूसरे का हाथ पकड़ प्रार्थना करने का एक सेशन होता है। जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, जब वे प्रार्थना करने वालों के साथ मिलते हैं, दोनों मिलकर एक बलवंत प्रार्थना करने पाते हैं। हम ऐसी गवाही दे सकते हैं। उतना ही नहीं, जब वे प्रार्थना करते हैं, जब एक दूसरों की जरूरतों के विषय सुनते हैं, मैं खुद परेशानी में हूं, मेरी इतनी समस्याएं हैं। एक व्यक्ति जब ऐसा सोच रहा होता है और जब वो दूसरे की परेशानी सुनता है, अरे बाप रे, इनकी परेशानी तो मुझसे ज्यादा है, वे ज्यादा परेशानी में हैं, मैं कितनी अच्छी स्थिति में हूं, परमेश्वर मेरे लिए कितने अनुग्रहकारी हैं। कितनी बार हम, अब मैं अकेला हो गया, अब मेरे लिए और कोई नहीं, सोचकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की गवाही सुनते हैं, वे किस प्रकार से बाहर आए, किसने उनकी मदद की, जब हम गवाही सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। इसलिए आप अवश्य चर्च जाएं, कलीसिया जाएं। गाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, मिलकर गाएं। हो सकता है नए विश्वासियों को गाना ना आता हो, प्रार्थना करना ना आता हो, प्रभु की पद्धतियां, प्रभु की योजनाएं, वचन के गहराई के अनुभव शायद उन्हें ना मालूम हो। लेकिन फिर भी जब वे चर्च आते हैं, उनसे बात करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनके साथ मिलकर आनंद मनाएं। अकेले आप कैसे आनंद मना सकते हैं? अकेले अगर आप हंसेंगे तो आपको क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे। 4 लोगों के बीच में जब आप मिलकर आनंद मनाएंगे, यही वास्तविकता है। मिलकर जब हम गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे, हमारे कानों में एक मधुर ध्वनि आएगी, हमें छुएगी। आज से क्रमानुसार परमेश्वर के आराधनालय अवश्य जाएं, अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करें, संगति करें, आनंद मनाएं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते चले जाएं, उनके राज्य और धर्म की खोज करने को अपनी आदत बनाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, 6 दिन काम करके 7वें दिन आराधनालय जाकर आराधना करना आपने ठहराया।
प्रभु हमारी मदद करें कि इस संसार में छुट्टी का दिन कहकर हम इस दिन को इधर उधर की बातों में आराम फरमाने में ना गंवाएं, बल्कि आपके सानिध्य में एकजुट होकर आराधना करने वाले हम होने पाएं। प्रभु एक दूसरे को ईश्वरीय प्रेम करने के लिए, भलाई करने के लिए प्रेरित करने वाले हम हो जाने पाएं। एक दूसरे को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करने वाले, उत्साहित करने वाले हम हो जाने पाएं। आपका अनुग्रह बना रहे, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर हमें भेजें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ साथ गवाही भी बांटें, हमें प्रसन्नता होगी। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।